भोजन की थाली रखी। भोजन की थाली रख करके भगवान की घुटना पे हाथ रखा। जैसे हाथ रखा, भगवान का गोविंद का ध्यान भंग हो गया। जैसे नेत्र खुले तो देखा माता रुक्मणी है। रुक्मणी भगवान को कही, प्रभु आप रो क्यों रहे, क्या कारण है? आज दीनानाथ के नेत्रों में सुधारा है, क्या कष्ट है दीनानाथ को? रुक्मणी, मैं अपनी व्यवस्था के लिए रो रहा हूं, मैं अपनी मजबूरी के लिए रो रहा हूं। बोले क्यों, आपको ऐसा कौन कष्ट है? बोले मैं अपने सुदामा के लिए रो रहा हूं, मैं अपने सुदामा के लिए रो रहा हूं। बोले प्रभु, जब आप अपने सुदामा को इतना प्रेम करते हैं, आप उनकी जो कष्ट है उसको दूर क्यों नहीं करते? बोले यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है कि मैं उसका कष्ट दूर नहीं कर सकता। सर्वेश्वर हो करके भी मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही ऐसा। और रुक्मिणी, संसार में अगर मित्र हो तो मेरी सुदामा के जैसा हो, अन्यथा मित्र हो ही नहीं। सुदामा ने ऐसा कौन सा एहसान कर दिया आपके ऊपर? बोली रुक्मिणी, जो गरीबी का दुख जो उठा रहा है ना, जो सारा संसार कहता है कि सुदामा निराधार गरीब है, भूखा मर रहा है, भूख से वो तड़प रहा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं, उसकी पत्नी तड़प रही है, भूख से उसको भोजन नहीं कर रहा है, उसका मूल कारण मैं हूं, मेरे कारण मेरा सुदामा भूखा बैठा है। ऐसा क्या था? बोले देवी, ये था कि एक बार हम माता, अपनी गुरु माता के यहाँ आश्रम में, जो गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते, तो गुरु माता ने कुल्हाड़ी रस्सा दे दिया। बोले कृष्ण, सुदामा आप जंगल से लकड़ी लेके आओ। हम दोनों जंगल जाने लगे तो माता ने हमको चना और गुड़, ध्यान देना, चना और गुड़ कपड़ा में बांध करके हमको दे दिया। बोले कृष्ण, भूख लगेगी तो बेटा खा लेना। तो रुक्मिणी, वहां बारिश होने लगी। तो चना सुदामा जानता था। सुदामा संसार को दिखाने के लिए पेटू बन गया, भुक्कड़ बन गया कि कन्हैया भैया देख, तू तो ब्राह्मण को, ये क्षत्रिय को बेटा है, तो वो भूख कहां लगे, तू तो राजपूत है, देख हम तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है ना, उसके पेट में आग दौड़ने लग जाती है, उसको भोजन चाहिए। अगर ब्राह्मण को आधा घंटे में भोजन नहीं मिला तो आधे से ज्यादा 2-3 साल में ब्राह्मण मर जाएगा। जैसे ही स्नान करेगा ब्राह्मण को भोजन चाहिए, क्योंकि उसके उदर में, उसके पेट में अग्नि बहुत ज्यादा होती है, उदराग्नि बहुत, जठराग्नि बहुत ज्यादा होती है उसको। सुदामा जी सारे चना खा गए। अब लोग तो यही कहेंगे ना कि सुदामा कैसा पेटू था जो अपने मित्र के भाग के चना खा गया, यही ना कहेंगे। लेकिन संसार को वास्तविकता नहीं पता है कि वो चना चोरी के थे। एक चोर एक ब्राह्मणी के घर से चोरी करके लाया, और ब्राह्मणी गरीब थी, तो उसने श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति मेरा चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। वो चना का बोरी हमारे आश्रम में पटक के चला गया, और वही चना माता ने हमको दिए, और वही चना अगर मैं खाता तो मैं भी गरीब हो जाता, और जब मैं गरीब हो जाता तो सारी सृष्टि गरीब हो जाती। इसलिए मेरे सुदामा ने सबरी मेरे भाग्य की जो भी गरीबी है अपने नाम में लिख करके रहनामा कर दिया। तो चना का परिणाम मेरा सुदामा भोग रहा है। सुशीला, ये रुक्मिणी अगर मित्र हो तो मेरी सुदामा के जैसा हो। एक बार फिर पुनः हमें एक बार लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए, तो चना जो थे हम खा गए, दोनों भाई मिल के खाए। लेकिन बारिश होने लगी, भूख लगने लगी, तो मैं एक पेड़ के नीचे से फल ले गया। एक फल मुझे मिल गया, तो हमने उस फल को 4 भागों में बांट दिया।
कुल्हाड़ी से और कुदार से फल को 4 भाग में बांट दिया। 2 भाग सुदामा को दिए, 2 भाग मैंने खाए। और सुदामा खाने में बहुत आगे था। सुदामा जल्दी से, जैसे ही सुदामा ने मुंह में अपने में फल दिया, और पता नहीं उसको क्या हुआ, वो झटपट अपने दोनों भाग खा गया और फिर हाथ फैलाने लगा। अरे भैया कन्हैया, देख तू तो देख राजपूत है, क्षत्रिय, तू तो देख तू तो राजा को बेटा है, तू तो भले आदमी, देख भूख सहन कर ले, लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं भूख सहन ना हो, देख तू अपनो भाग मुझे दे दे। सुशीला, रुक्मिणी, मैं क्रोध में आते आते, अरे सुदामा तुम तो पेटू के पेटू हो, हैं? ये भी नहीं देखते भैया, मैं भी भूखा हूँ भले आदमी, हैं? तुम भी भूखे और मैं भी भूखा, बराबर भूख लगी दोनों भाई को, बराबर खाया है, ठीक है। और काम भी मैं तुमसे ज्यादा किया हूँ, मैंने लकड़ी काटा, आपने इकट्ठी किया। नहीं नहीं भैया देख, भले आदमी तुम मोल दे दे, नहीं मैं मर जाऊंगा कन्हैया, भूख से मर जाऊंगा। तो रुक्मिणी, मैंने फल के जो 2 भाग मेरे पास बचे, उसमें से 1 भाग फिर मैंने सुदामा को दे दिया। और झटपट वो भाग भी वो पेट में खा गया, फिर मांगने लगा 4था भाग। ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान देना मित्रता क्या है। 4था भाग मांगने लगा। अरे बोले मेरा हाथ पकड़ दिया, अरे भैया तू क्या कर रहे हो, खाए के दे, भले आदमी तू मुंह को दे दे, देख वो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नाटक करने लगा मेरा सुदामा मेरे सामने, और ऐसे नाटक कर रहा था मानो कितने दिन का भूखा है। मुझे नहीं पता था कि उसके नाटक में मेरा हित छुपा हुआ है, मेरा भला, मेरी अच्छाई छुपी हुई है उस नाटक में। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, और मैं उसको धक्का मार करके कहा, सुदामा तुम तो पेटू के पेटू रहे, मैं नहीं दूंगा। मैं कह करके अपने मुख में 4था भाग रख दिया। जैसे ही मैं अपने मुख में 4था भाग खाया, वैसे ही मैं तुरंत मुख के बाहर उसको थूक दिया, निकाल दिया, और मैंने सुदामा को मारना प्रारंभ कर दिया, डांटना चालू कर दिया। मैं सुदामा को पकड़ के झकझोर दिया, हिला दिया, सुदामा तुम्हारी मति मारी गई है, तुम पागल हो गए हो। माता रुक्मिणी बोली, वो फल में क्या था ये तो बताओ। बोले फल में था कि वो फल जो था एकदम जहर के जैसे कड़वा, पूरा तीता था, पूरा तीता फल। जो 4था भाग में अपने मुंह में दिया, तब मुझे पता चला कि वो फल तीता था, इसलिए मैं उसको थूक दिया, और मैं इसी कारण से सुदामा को डांटा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, तू तीनों फल खा गया, इतना तीता फल होने के कारण तू खा गया। तो रुक्मिणी, मेरे सुदामा ने कितना उत्तर दिया, कैसा सुंदर उत्तर दिया मेरे सुदामा ने। मुझे अपने सीने से लाए, कहा कि रे मित्र, मैं तुझसे 4 भाग इसलिए मांग रहा था कि वो तीता फल है, और मैं नहीं चाहता कि इस जीवन में कोई भी कड़वा नामक शब्द, तीता शब्द मेरे कन्हैया के भाग्य में जाए। जितना भी तीतापन है सब मेरे भाग्य में चला जाए, और मेरे कन्हैया के भाग्य में मिठास चले, सुख चलेगा। मेरे सुदामा की आत्मा थी कि मैं कोई कड़वाहट का स्वाद न महसूस कर सकूं, मेरे जीवन में कोई कड़वाहट न रहे, ये मेरी सुदामा की चेष्टा रहती थी। लेकिन सुशील रुक्मिणी सर्वेश्वर होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। सुदामा अगर 1 कदम मेरे पास आएगा तो मैं 100 कदम उसके पास जा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा सुदामा मेरे पास नहीं आएगा, और मैं उसके पास जा नहीं सकता। वो आएगा नहीं और मैं जा नहीं सकता। एक दिन माता इधर रुक्मिणी ने, माता सुशीला जिद कर, माता सुशीला जिद कर, स्वामी आप चले जाओ। बोली देवी, मैं परमात्मा से मुझे मांगने में कोई लाज शर्म नहीं है, परमात्मा से मैं मांग सकता हूँ, प्रभु मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे भोजन दीजिए, अन्न दीजिए, लेकिन मैं मित्र से नहीं मांग सकता। और कन्हैया से मेरे दोनों संबंध है, मित्र भी है और भगवान भी है, मित्र भी है और भगवान भी है, इसलिए मैं उससे मांग नहीं सकता। बोले मैं, सुशीला बोली
स्वामी मैं मांगने की नहीं कह रही हूं, आप दर्शन करने चले जाओ। तो बोले देवी नहीं जा सकता। बोले क्यों, अब क्या? बोले अभी भी ये कि मित्र के दरवाजे पर रिश्तेदार की यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, संदेश होना चाहिए। हमें अपने 8 दिन से भाई अपने खाने को नहीं है, कन्हैया के लिए क्या उपहार लेके जाऊंगा। सुशीला बोली प्रभु इसका इंतजाम मैं करूंगी, इसकी व्यवस्था मैं करके दूंगी। माता सुशीला 4 घर में गई, 4 घर में या चित्वाम चतुरो मुष्टिनम विप्राण पृथक तंदुलम। 4 घर में गई सुशीला, 4 प्रकार का चावल लाई। एक घर से साबुत धान लाई, एक घर से टूटा चावल लाई, एक घर से उसना चावल लाई, एक घर से अरबा चावल लाई। क्यों लाई थी सुशीला? 4 प्रकार का चावल क्यों लाई थी? चाहती तो सुशीला एक घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आ सकती, लेकिन नहीं, 4 प्रकार का चावल लाई। क्यों? क्योंकि जब सुदामा को देखी, सुदामा कन्हैया के पास जाएगा और कन्हैया उसे पूछेगा, बोले मित्र सुदामा कैसे हो? तो सुदामा एक ही शब्द बोलेगा, अरे कान्हा, या संसार में अगर कोई सुखी है तो वो तेरा मित्र सुदामा है और कोई सुखी नहीं। क्यों? कन्हैया को कैसे पता चलेगा कि मेरा सुदामा सुखी है या दुखी है? कैसे पता चलेगा? तब सुशीला 4 प्रकार का चावल लाई कि जब द्वारिकानाथ को ये भेंट देंगे ना, संदेश देंगे, जब द्वारिकानाथ खोलेगा कोटरी को, गठरी को खोलेगा और देखेगा कि अगर जब कहेगा अरे सुदामा अगर सुखी होता तो कम से कम चावल तो एक जैसा ले आता, तो उससे अंदाजा लगा लेंगे कन्हैया कि ये सुखी है या दुखी है। 4 प्रकार का चावल कन्हैया को। तो श्री गाड़ी सीधे नहीं है डोगरी। आचार्य श्री सुखदेव के विराजे सुदामा जी महाराज बगल में गठरी लगाए, टूटा सा डंडा, उधड़ा सा रस्सी, टूटा कमंडल, पैरों में चप्पल जूता नहीं है। और श्री सुदामा जी महाराज वृंदावन से, ये वृंदावन से और द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। एक घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं कहां। ऐसे नहीं गोविंद को याद करते करते श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दिए। श्याम तुम्हें ढूंढने, और बड़ा थोड़ा इसको ये नहीं है भाई, तुम अच्छे पता थोड़ी ना है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम। श्याम तुम्हें
अपने दिल की आग बुझाऊं कहाँ कहाँ, शाम तुम छोड़ने जाएगा, शाम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। ठिकाना बदलो का बताओ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने मेरे की आग, अपने मेरे की आग बुझाए शाम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ हो। दिन रात अश्रुबिंदु, रात अश्रुबिंदु बरसाती है मगर, बरसात दिन रात अश्रुबिंदु बरसाती है मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसात है मगर, कब लगी आग, सब लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तेरी नजरिया कहती हैं कि तेरी नजर और जुल्म मधुर है, तेरी नजर
अरे जुल्म मधुर है, चिंता है तुम्हें खोजने की, जाने कहां कहां। जिनको जिनको करीब देख कर, करीब देख कर, जिनको करीब देख कर, खुद बने गई मरी। जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरी। जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरी। ओ जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरी। जिनको करीब देख कर खुद बन गए मरी। ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को भागे कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने मेरे की आग को, अपने मेरे की आग को बुझाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। श्री सुदामा जी महाराज चलते चलते सीधे आगे बढ़े तो देखा आगे में एक नदी नदी। अब नदी में नाव एक खड़ा है, नाव पार करने के लिए पैसा चाहिए, सो सुदामा जी के पास है नहीं। अब क्या करे सुदामा? कहने लगे कन्हैया कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो रात लगती है। कैसे आऊं रे मैं तेरी द्वारिका, कि कैसे आऊं रे मैं तेरी द्वारिका। आस भी अब तो निराश लगती है। कन्हैया देख हमारे पास पैसा नहीं है, नदी पे नाविक नाव वाला मल्हा पैसा मांगा, हमारे पास है नहीं। हम इतनी दूर आ गए, वो तेरी मर्जी है कि क्या करना है। श्री आचार्य सुखदेव कहते राजन, सुदामा ने वहीं रेत का बिस्तर बनाया नदी के किनारे में, आकाश की चादर बनाई, हाथ का तकिया बनाया और कृष्ण को याद करते करते वही सो गए। जब कृष्ण को गोविंद को याद करते करते सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, और जब नेत्र खुले तो अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि मैं कहां आ गया। चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज हो रही है। सुदामा जी चिंतित हो गए, अचंभित हो गए, कहां हूं मैं, क्या हूं। बोले भैया भैया ये कौन सा गांव है, कौन सा नगर है। बोले महाराज देखने में तो आप वेशभूषा से ब्राह्मण जैसे लग रहे हो, लेकिन आपकी सुंदरता बता रही है कि आप बहुत ही गरीब ब्राह्मण हो। आप हमारी द्वारिका की नहीं हो, ये बताओ कहां से आए। बोले भैया हमारा नाम है सुदामा, हम आए वृंदापुर से और अपने मित्र सखा अपने लंगोटिया यार कन्हैया से मिलने आए, क्या ये द्वारिका ही है। बोले हाँ पंडित जी ये वही द्वारिका है, जाके राजा भगवान श्री कृष्ण है। बोले कि अगर ये द्वारिका तो भैया थोड़ा इतनी कृपा करो कि महल बता दो, द्वारिका किसको समझ में कहां है।
बोले देखो सीधे चले जाओ, सीधे ये रास्ता पकड़ लो और आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलेगा, वहां पे पीले रंग की ध्वजा लहर रही होगी, वही द्वारिकाधीश को महल है। श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे दरवाजे तक आए। महल के दरवाजे पर ब्राह्मण जो द्वारपाल हैं, द्वारपालों से भेंट हुई, जाके सारा वृतांत बताया। बोले भैया हमारा नाम सुदामा है और हम वृंदापुर से आए, हम आपके राजा श्री कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा से आए हुए, क्योंकि हम जो कन्हैया है ना आपको कृष्ण, वो हमारा लंगोटिया यार है, परम मित्र। द्वारपाल कहने लगे महाराज ये विप्र ही ब्राह्मण देवता, हमारे महाराज भगवान श्री कृष्ण का सख्त आदेश है कि ब्राह्मण और संत को कोई आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बिना आज्ञा के वो महल में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। बोले भैया ऐसा क्या कारण? बोले जिस समय आपका आगमन हुआ है ना, वो समय द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी के कक्ष में जाके आराम करते हैं और उनके आराम में विक्षेप डालने की सजा है मृत्युदंड, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है व्यक्ति को। बोले भैया एक हाथ जोड़े की प्रार्थना है, भले आदमी इतने समय में तो बहुत धीरे धीरे चल के तो यहाँ तक आए, हमारे पास इतनी शक्ति है नहीं और बड़ी लालसा से आए। द्वारपाल कहे महाराज थोड़ा रुको, मैं कोई व्यवस्था देखता हूँ, अब होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आपका समाचार हम द्वारिकाधीश को अवश्य पहुंचाएंगे। ऐसा सोच जो कह करके द्वारपाल अंदर घर में प्रवेश किए। महल में जब प्रवेश किए तो श्री द्वारिकाधीश के महल में गए, द्वारिकाधीश के महल में जाकर के प्रणाम किए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकाधीश कहने लगे द्वारपाल क्या बात है, और आपने हमारे विश्राम में विक्षेप क्यों डाला है, आपको इसकी सजा का पता है? बोले प्रभु मुझे पता है, लेकिन मैं रह न सका। बोले क्यों, क्या ऐसा क्या कारण हो गया जो आप रुक न सके, अपनी भी प्राण दांव पे लगा दिए? बोले महाराज एक ब्राह्मण दरवाजे पे आए हुए और आपको अपनो मित्र बता रहे हो और बहुत दूर से आए हो, जो कह रहे बहुत दूर से आए हो और दर्शन करने की लालसा से आए हो। प्रभु उसके मुखारविंद को अगर देखा जाए ना तो ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूर्य उसके मस्तक पे विराजमान है। एक अटक आप उस ब्राह्मण के मुखारविंद को देख नहीं सकते, इतना तेज है उसके मुख पे, लेकिन दीनहीन है, नितांत गरीब दिखाई देता है, लेकिन तेज बहुत है। द्वारपाल कहने लगा कि शीश पगान झगा तन पे, कि शीश पगान झगा तन पे, जानी को आए बसो कहीं ग्रामा। अरे धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पाहे उपाहन की नहीं साम, कि द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल रयो चक्षु वसुधा विराम। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधाम। जैसे द्वारपाल ने कहा कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सु दा और मां, जब द्वारपाल कहा कि सु तो श्री द्वारिकाधीश सतर्क हो गए, सावधान हो गए, और द्वारपाल ने कहा कि मां ये दा, द्वारिकाधीश खड़े हो गए, और जैसे द्वारपाल ने कहा कि सुधा मां, भगवान दौड़ लगा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश दौड़ लगा दिए
गोपियों से, द्वारपालों से टकराते जा रहे, गिरते जा रहे। दुपट्टा गिर गया, बांसुरी गिर गई, मुकुट गिर गया, चरण पादुका गिर गई। और प्रद्युम्न पूछे क्या बात है, पिताजी क्यों भाग रहे? द्वारपाल ने कहा पता नहीं। उद्धव ने पूछा प्रद्युम्न क्या बात है? बोले पता नहीं, वो भी भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। पता किसी को नहीं है, पता किसी को नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और द्वारिकानाथ दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक आए। तब तक श्री सुदामा जी, बहुत देर हो गई, सुदामा समझ गए शायद कन्हैया दर्शन नहीं देना चाहता। सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी जाने लगे। जब जाने लगे वो श्री दरवाजे से काफी महल से दूर निकल गए थोड़ा। और भगवान श्री कृष्ण आए, जैसे इधर उधर जाके देखने लगे, सुदामा दिखाई नहीं दिया तो उसको द्वारपालों को पूछने लगे, द्वारपालों को पूछने लगे, द्वारपाल मेरा मित्र, मेरा सखा कहाँ है? सुदामा कहाँ है? किधर गया? कहाँ है सुदामा? द्वारपाल भयभीत हो गए। बोले एक गरीब से ब्राह्मण के लिए, दीनहीन फटे वस्त्र वाले के लिए द्वारिकानाथ खुद दौड़ करके आए नंगे पैर। बोले इसका मतलब हमने अपराध कर दिया। भयभीत हो गए द्वारपाल, कहे कि प्रभु हमने बहुत रोकने की चेष्टा की है, अभी अभी इसी रास्ते में गए, भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगा दिए, सुदामा में आ रहा। और जाते हुए सुदामा को देखा, दूर से दिखाई दे गए द्वारिकानाथ को सुदामा। और भगवान द्वारिकाधीश से घुटना से गिर पड़े, दंडवत होने लगे और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, रे सुदामा तू इतनी दूर से अपने कन्हैया को दर्शन देने के लिए आया, और तेरा कन्हैया, तेरा कृष्ण इतना दुर्भाग्य है जो तेरे दर्शन का सौभाग्य उसको नहीं मिलेगा। श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया की आवाज पहचान के, द्वारिकाधीश की आवाज पहचान लिए। भगवान एकदम ये सुदामा जी रुके, रुक करके मुड़ के देखा तो गोविंद है। सुदामा की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन आंसू बाहर नहीं आने दिए। सुदामा अंदर ही अंदर आंसू पी गए, अंदर पी गए। अगर बाहर में रोऊंगा तो शायद कहीं ऐसा ना हो कन्हैया ये समझ ले कि रो करके अपनी अश्रु धारा दिखा रहा है, अश्रु धारा के द्वारा अपनी गरीबी को दर्शा रहा है। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, श्री भगवान गोविंद जाकर के चरणों में प्रणाम किए, गले से लगाए, अंदर महल में लाए। माता रुक्मिणी को कहा कि मेरे मित्र के पैर पखारने के लिए जल थाली लेके आओ। इतने में माता रुक्मिणी थाली इत्यादि की व्यवस्था करती हैं। इतने में भगवान अपने हाथ में श्री सुदामा का चरण पकड़ लेते हैं। कहते देखते ही सुखदेव जी कहने लगे कि ऐसे बेहाल विवाहिन सो, ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुने धोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आई इते न किते दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा ने रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धो। इसी प्रकार श्री भगवान गोविंद श्री सुदामा का स्वागत किए, गोविंद सुदामा जी का स्वागत किए। बोले भैया सुदामा पहले ये बता तू कैसे हो? बोले भैया कान्हा
अगर यह संसार में कोई सुखी है ना तो तेरो एक सुदामा ही सुखी है। भगवान अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। अरे मूर्ख, कम से कम अपन आज तो बता दे कि कान्हा तेरा मित्र बहुत कष्ट में, इतना कष्ट उठाने के बाद भी कहता है कि कन्हैया अगर यह संसार में कोई सुखी है तो तेरो सुदामा। मन ही मन गोविंद विचार कर, बोले साथी है जी? बोले हाँ है। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, 4 बेटा भी है तेरे भतीजे। तो कहे कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे तो। चांदी पोटरी काख में रहे कहो कही है तुम। सुदामा, जब भाभी को आपने कही होगी कि मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं मिल में, तो जो है मेरी भाभी ने कछु न कछु तो संदेश दिए हो मेरे का, है ना? तो वह देख क्यों नहीं रहो? काय कारण से गठरिया तो बकाय रहो तो अपनी गले में, अपनी बगल में। तो भगवान श्री कृष्ण कही करके श्री सुदामा जी के गले से बगल से गठरी को खींच लिए, और जैसे ही खोल करके देखे तो श्री सुदामा की दशा को जान लिए भगवान, सब कुछ देख लिए। एक मुट्ठी चावल भगवान अपने मुख में पान किए, कहे कि अनेरा हे सुदामा, अपने मन में भगवान वरदान दे रहे सुदामा को, सुदामा वैकुंठ की लक्ष्मी में तेरे नाम करता हूं। और दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाए, अनेरा अर्थात हे सुदामा, स्वर्ग का जितना भी सुख है मैं तेरे हक में नाम करता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते दे, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। तीसरी मुट्ठी खाना चाहे, तीसरी मुट्ठी खाए तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ के बोले महाराज कच्चे चावल है, खाओगे तो पेट में दर्द कर देंगे। भगवान कहे रुक्मणी, ये सुदामा के लिए चावल के बदले वैकुंठ की लक्ष्मी, स्वर्ग का सुख भी कम है, तुच्छ है। अगर मेरा सुदामा कहे ना मैं चाहूं, मेरी इच्छा है कि मेरा बस चले तो मैं 14 लोक श्री सुदामा के नाम कर दूं, 14 लोक सुदामा को मैं दान में दे दूं। आज रात हुई, भोजन आदि हुआ, भोजन इत्यादि होने के बाद श्री पर दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि हुआ, बाल भोग हुआ। सुदामा कहे कि बोले कान्हा लाला, अब देख तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी, भले आदमी, अब देख तुम आज्ञा दे, अब मैं चलूं। बोले ठीक है सुदामा जी, अगर आपकी इच्छा है तो चलो, लेकिन भाभी को हमारी ओर से प्रणाम जरूर कह दिए। भगवान कृष्ण गोविंद ये सुदामा को एक भी बार ये नहीं कहे कि सुदामा तेरे वस्त्र खराब है, फट गए, भैया तू वस्त्र बदल ले, भैया तू कछु ऐसा कर जो कछु सोनो चांदी अन्न धन बांध के ले जा बच्चा में, या कोई भेंट उपहार। भगवान कुछ भी नहीं दिए। सुदामा जी जैसे खाली हाथ आए वैसी खाली हाथ उसी हाल में सुदामा को विदा करने लगे। भगवान कहे कि रुक्मिणी, अगर मैं इसको ये कहूंगा कि भैया ऐसा कर रास्ता काजी भोजन तो लेते जा, तो यहाँ से भी मेरे सुदामा के दिल को कष्ट होगा, हृदय को बड़ा कष्ट होगा, या कि स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। सुदामा जी जैसे आए वैसी वापस चलने लगे, दरवाजे तक द्वारकाधीश विदा करके गए।
सुदामा जी भगवान को याद करते हुए स्मरण करते हुए सीधे अपने वृंदापुर आए। वृंदापुर आए तो अपनी कुटिया के सामने आई करके, अपने घर के सामने आई करके जैसे ही मुंह उठाई करके, मुखार में तो उठाई करके सुदामा जी ने देखो तो भयभीत है गए, भयभीत है गए कि सुदामा मैलन देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख